नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हर दूसरी गाड़ी होने वाली है इलेक्ट्रिक। इस साल आ रही वैगनआर आर इलेक्ट्रिक और महिंद्रा EQV भी करेगी शुरुआत। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा ये दशक। जी हां, आपने ये सही सुना। भारत सरकार ने 2030 तक अधिकतम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए फेम नाम की 3-3 साल की छोटी योजनाएं बनाई गई हैं। नॉर्वे दूतावास की एक स्टडी के मुताबिक 2030 तक भारत में हर दूसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। ये गाड़ियां भारत सरकार के 35% कार्बन उत्सर्जन घटाने की लक्ष्य में मदद करेंगी। दिल्ली जैसे शहर इस बदलाव की अगुवाई करेंगे। यहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, चार्जिंग की व्यवस्था और पुराने वाहनों के खात्मे के लिए पैसे देने के लिए योजना चल रही है। दोस्तों, आपको बताते चले, बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ग्राहक लाने का काम करेंगी। इस साल मार्केट में एंट्री करने वाली महिंद्रा EQV वैगनआर इलेक्ट्रिक कारें, इनकी कीमत 10 लाख से कम होगी। बिना क्लच और गियर वाली ये कारें चलाना लोगों के लिए आसान होगा और 1 रुपए की चार्जिंग में ही 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाली ये कारें जेब के लिए भी फायदेमंद होगी। वैसे बता दें कि आम पेट्रोल इंजन कारों को 1 किलोमीटर चलने के लिए 5 रुपए का खर्च आता है। जानकारों की माने तो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस बात को फिर सच करेंगी। फिलहाल देश में मात्र 1.6 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही हैं, लेकिन इनकी प्रगति पर नजर रखने वाले इसे तूफान से पहले की शांति मान रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले दशक में जिस तरह ई रिक्शा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में क्रांति की अगुवाई की, अगला दशक ई स्कूटर और ई कारों का होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में भारत सबसे आगे है। जी हां, भारत, स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, चीन, आइसलैंड और नॉर्वे, जिसमें भारत सबसे नंबर 1 पर है। कई बिजनेस जर्नलिस्ट वर्तमान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना 500 रुपए वाले CDMA मोबाइलों से कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों की ओर से छूट पर बेचे गए इन मोबाइलों ने देश में संचार क्रांति की इबारत लिखी थी। वे इस तरह इलेक्ट्रिक कार बाइक मार्केट में बड़ी कंपनियों के प्रवेश और सरकार की ओर से इन्हें दी जाने वाली सब्सिडी से उत्साहित करेगी। वे कहते हैं, अब जरूरी बात सिर्फ रेंज की है, यानी एक बार चार्ज किए जाने के बाद कार कितनी दूरी तय करेगी, चार्जिंग खत्म न हो जाए, इसे लेकर लोग डरे रहते हैं। हालांकि टाटा नेक्सन और हुंडई कोना ने भगाया डर। रेंज का डर भी टाटा नेक्सन EV और हुंडई कोना जैसी कारों के आने के बाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये एक बार चार्ज करने के बाद 300 से 400 किलोमीटर चल सकती है। रोजमर्रा के कामों और ऑफिस जाने के लिए इनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग भी आसान है। सरकार ने देश के 69,000 पेट्रोल पंप पर कम से कम एक चार्जिंग लगाने की बात कही है। इससे इन्हें चार्ज करना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, ई बाइक और ई स्कूटर बदलेंगे मार्केट का नक्शा। निसान इंडिया के पूर्व MD अरुण मल्होत्रा कहते हैं, मार्केट का असली चेहरा दोपहिया वाहन ही बदलेंगे, जो भारत के कुल ऑटोमोबाइल मार्केट का करीब 81% है। यूं तो एथर, रिवोल्ट, बजाज, चेतक, हीरो इलेक्ट्रिक आदि कई बाइक स्कूटर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी बिक्री अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अरुण मल्होत्रा का कहना है, बाइक स्कूटर के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के खेल में सबसे ज्यादा बदलाव 3 पहिया और भारी गाड़ियों ही लाएंगी। ई रिक्शा का उदाहरण हमारे सामने है। वे स्वीकारते हैं कि कोरोना के दौर में सवारी गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद दौर में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। वे कहते हैं, इन गाड़ियों के निश्चित रूट होता है, इसलिए इनके लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना आसान होगा। 3 पहिया गाड़ियों को रोल इनमें खास होगा, जिनकी कई छोटी छोटी कंपनियां देश में फैली हुई हैं। हालांकि अब तक इनमें से ज्यादातर चीनी बैटरी और मोटर की प्रयोग कर रही थी, लेकिन चीन से आयात को लगे झटके में ये भारतीय मोटर बैटरी का रुख रखी है। यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो दोस्तों, 2020 से 2030 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड होगा। देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार की इस पर क्या पॉलिसी रहती है। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।